हेलो 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 गाइस, कैसा चल रहा है भाई ट्रेडिंग? और गोल्ड इतना वोलेटाइल है, पता नहीं क्या ही चल रहा होगा। इस तरह से ट्रेडिंग स्पेस में भी बहुत कुछ वोलेटिलिटी है और वो सब मैं बताने वाला हूँ। अगर आप द फंडेड ट्रेडर ट्रेड करते हो तो ये वीडियो तो आप ही के लिए है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ द फंडेड ट्रेडर वालों के लिए है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ ट्रेडिंग एक्सप्रेस। मेरा नाम है विराज और मैं आपको यहाँ पर अपडेट देता हूँ प्रॉप फर्म, ट्रेडिंग स्पेस और कंटेंट क्रिएटर्स की मसालेदार चीज़ें। तो सबसे पहली न्यूज़ है द फंडेड ट्रेडर की। भैया अभी तक ये था कि आप सॉफ्ट ब्रीच करते थे, आपको अकाउंट रीसेट होकर मिल जाता था, जिसका बहुत सारे ट्रेडर मस्त गलत फायदा उठा रहे थे। तो अब द फंडेड ट्रेडर ने कहा कि बहुत हो गई भाई मनमानी, अब अगर आपने 3 बार सॉफ्ट ब्रीच करा तो पूरी तरह से अकाउंट वो आपका हार्ड ब्रीच कर देंगे। तो अब बहुत हो गया भाई मनमानी की। अभी तक ये था कि आपको जो मन में आ रहा था आप फुल ट्रेड लेके कर रहे थे, बट अब ये नहीं हो पाएगा। तो ये रूल अभी वो करेंगे अप्लाई 26 तारीख से। तो 26 तारीख को उनके रूल डैशबोर्ड पे दिख जाएगा, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया क्योंकि ये है अपनी इंटरनल न्यूज़। दूसरी न्यूज़ भाई ये है कि बहुत सारे प्रॉप फर्म्स ने प्राइसेस में चेंजिंग करे हैं। द फंडेड नेक्स्ट, फंडेड ट्रेडर, गोट फंडेड और अल्फा कैपिटल ने भी अपने प्राइसिंग में चेंजेस करे हैं। इन सभी प्राइसिंग में जो चेंजेस हुए हैं उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे एक ब्लॉग मिलेगा, वहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस कितने डाउन हुए हैं। मोर देन 10 to 12% तक के प्राइसेस डाउन हुए हैं। तो अगर किसी को अकाउंट लेना हो, अगर किसी को डिस्काउंटेड अकाउंट चाहिए, तो ये बहुत अच्छा मौका है, अभी आप जाके ले सकते हो। जो भी लोग E8 मार्केट्स ट्रेड करते हैं उनके लिए एक बढ़िया खबर है। E8 मार्केट ने बीटा वर्जन में अपना एक बेहतरीन डैशबोर्ड लॉन्च करा है। जो ऐसे ट्रेडर हैं जो डेटा के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं भाई, उनके लिए तो एक कमाल की चीज़ है। इतने बेहतरीन डेटा पॉइंट्स वो अपने डैशबोर्ड पर लेकर आए हैं कि आपको ये डिसीजन मेकिंग करने में बहुत हेल्प होगी कि भाई मेरी क्या चीज़ गड़बड़ हो रही है और क्या चीज़ अच्छी हो रही है, मुझे किस पे फोकस करना है और किस चीज़ को कंट्रोल करना है। तो E8 मार्केट्स वालों के लिए बड़ी है खुशखबरी। तो भैया मजे करो नए डैशबोर्ड, नए ग्रेडियंट और नए कलर के साथ। अब मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही अंडररेटेड प्रॉप फर्म के बारे में, जिसका नाम है फंडर प्रो। हाँ, जिसकी परिदा भाई और मॉर्निंग स्टार भाई बहुत बात करते हैं। फंडर प्रो ने एक नया मॉडल लॉन्च करा, 0% कमीशन मॉडल। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी सोचने वाली बात है कि भाई आप जितना प्रॉफिट बनाओगे सारा प्रॉफिट आपको मिलेगा, कोई स्प्लिट नहीं, प्रॉफिट को कुछ चाहिए ही नहीं। भैया ये तो कमाल की चीज़ कर दी फंडर प्रो ने। मुझे लग रहा है कि आप फंडर प्रो ने कर दिया है तो फंडर प्रो अभी अभी ट्रेडर्स के बीच में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट अगर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो मेरे ख्याल से बाकी प्रॉफर्म्स भी इस मॉडल को लेके आ जाएंगे। तो अच्छे ट्रेडर्स की तो मौज ही मौज है इस पूरे हफ्ते ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग प्रॉफर्म ट्रेड करते हैं और जिन्हें ये लगता है कि प्रॉफर्म से सक्सेस पाना बहुत आसान है, तो उनके लिए एक बहुत ही रियलिटी चेक है कि अभी द फंडेड ट्रेडर और कुछ प्रॉप फर्म्स ने ये डेटा रिवील किया कि सिर्फ और सिर्फ 13 to 16% ट्रेडर्स ही अकाउंट पास कर पाते हैं, और वहाँ से भी आगे जाने के लिए सिर्फ 4 to 5% ही ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट पे आउट ले पाते हैं। तो भाई साहब ये डेटा आपको बताता है कि प्रॉप फर्म्स में ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। तो भैया ये थी इस पूरे हफ्ते की प्रॉप फर्म इंडस्ट्री की न्यूज़। अब बात करते हैं ब्रोकर्स, क्योंकि ब्रोकर्स को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है हमारे दिमाग में भाई कि कौन सा ब्रोकर सही है, कौन सा खराब है। एक्सएनएस तो हमेशा से एडवर्टाइजिंग करने में इतना आगे रहा है कि पूछो नहीं, लेकिन एक्सएनएस के पे आउट्स में और अकाउंट होल्ड में दिक्कत आई है। हमें हमारे कम्युनिटीज़ में बहुत सारे लोगों ने आके बोला है कि एक्सएनएस में उनके अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, एक्सएनएस में इवन उनका ट्रेडिंग अकाउंट होल्ड हो गया है, विड्रॉल भी नहीं हो रहा है। और अगर एक तरफ देखा जाए तो भैया लताम एक्सपो में एक्सएनएस को बेस्ट ब्रोकर का अवार्ड मिला है। तो मतलब ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि एक तरफ बेस्ट ब्रोकर का अवार्ड मिल रहा है और एक तरफ यहाँ कम्युनिटी में लोग कह रहे हैं कि अकाउंट होल्ड हो जा रहा है। तो भैया अभी तो मैं बोलूँगा सिंपल सी बात कि एक्सएनएस से थोड़ा संभल के ट्रेड करो, थोड़ा बच के रहो। जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो जाती तो थोड़ा सा अपना बच्चे का ट्रेड करो। अब इस ब्रोकर कैटेगरी में जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी की। अब हमारी कम्युनिटी में पिछले हफ्ते एक और रिपोर्ट आई है कि एक भरत कैपिटल्स के नाम से एक ब्रोकर है, उन्होंने एक बंदे का $29,000 का पे आउट रोक दिया है। अब भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या मिल रहा है ब्रोकर्स को ऐसा करके। एक तरफ आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं जो डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर आप उनका विड्रॉल रोक देते हो। तो भैया ब्रोकर्स को लेके तो बड़ा अभी रेड जोन है इंडिया के अंदर, इसलिए आप जिस भी ब्रोकर को चूज करो बहुत ही सोच समझ के चूज करो। अब एक लास्ट चीज़ भैया क्रिएटर कॉर्नर की तरफ से, कि जहां हम आपको क्रिएटर्स न्यूज़ देते हैं। आप अगर रेडान ट्रेडिंग भाई को जानते होंगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग फ्लोर खोला है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप उनका ट्रेडिंग फ्लोर एक बार विजिट करना, देखना, उनसे मिलना। मेरे ख्याल से वो आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। तो गाइज ये थी ओवरऑल कॉम्पैक्ट न्यूज़, और मैं इसी तरह आपके लिए हर हफ्ते इस तरह की प्रॉप फर्म और ट्रेडिंग स्पेस से न्यूज़ लेके आता रहता हूँ। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग बडीज के साथ शेयर करो दबा के, ताकि उसे पता चलता रहे कि भाई स्पेस में हो क्या रहा है, सिर्फ पैसे बर्न और लॉस ना करे। तो गाइज टेक केयर
और ध्यान रखना अपना, अच्छे से ट्रेडिंग करना, प्रॉफिट करो।